की बात करना, अपनी पीड़ा की बात करना, अपनी बीमारी की बात करना, कुछ लोगों को ऐसा है कि वो बात ही जब भी आप उनसे मिले वो बात करेंगे या तो अपने शारीरिक दुख दर्द की या अपने रिश्तों के दुख दर्द की, और कुछ नहीं होगा तो देश की, दुनिया की, मगर वो बात करेंगे दुख दर्द की। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। आज का टॉपिक है, इंसान दुख में क्यों रहना चाहता है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के, क्योंकि हम कहेंगे कि हम तो कोई दुख में नहीं रहना चाहते, हम सब सुख की तलाश में हैं। मगर सच्चाई ये नहीं है। आपने देखा होगा कि दुखों की बात करना, अपनी पीड़ा की बात करना, अपनी बीमारी की बात करना, कुछ लोगों को ऐसा है कि वो बात ही जब भी आप उनसे मिले वो बात करेंगे या तो अपने शारीरिक दुख दर्द की या अपने रिश्तों के दुख दर्द की, और कुछ नहीं होगा तो देश की, दुनिया की, मगर वो बात करेंगे दुख दर्द की। अब उनसे अगर आप पूछें, जब वो आपसे बात कर रहे हो, उनसे आप पूछे कि आपको इन बातों में क्या मजा आता है, तो कहते नहीं, है ना प्रॉब्लम, तो है ना, बिल्कुल है प्रॉब्लम। तो फिर आप उसके सोल्यूशन के बारे में जब उनसे बात करना चाहेंगे तो ये या तो वो टॉपिक बदल देते हैं, बात नहीं करना चाहते। तो बात कर रही हूँ इसी टॉपिक पर कि क्या कारण है कि हम चाहते सब सुखी होना है, सुख चाहिए, मगर बातें हम दुख की करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब हम बातें दुख की करते हैं तो उनको सुन भी रहे होते हैं, और जब सुन रहे हैं उन्हीं को तो डबल माइंड चल रहा है, दुखों में ही, नेगेटिविटी में ही, और वही बातें कर करके हम क्या इनवाइट कर रहे हैं अपने आसपास। आपने देखा होगा, आ, कहीं आप गए, किसी के घर गए, शायद आप उस दिन थोड़े उदास हो, मगर आप जब जाते हैं उनके घर और अचानक से आपको लगेगा कि आपका मूड बदल गया, आप थोड़े से हल्के हो गए, और शायद आपको पहले पता भी ना हो, मगर थोड़ी देर में वहां बातचीत में शायद पता चले कि वहां पर कुछ लोग बैठ के हंस बोल रहे थे। वो जो हंसने बोलने की एनर्जी उस कमरे में थी, उसने आपकी उदासी भी मिटा दी। इसी तरह जब हम बहुत खुश भी हैं और कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा दुखों की बात करते हैं, या कुछ ऐसा कि बैठ के नेगेटिव बातें करना, ये सभी कुछ कर रहे होते हैं, तो हम खुश होते हुए भी वहां जाएंगे तो थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्या साइकोलॉजी है कि इंसान दुखों की बात करता है और सुख चाहता है। इसी पर आज बात करने वाली हूँ। कई बार ऐसा देखा मैंने कि जो लोग दुखों की बात करते हैं, अगर उनकी जिंदगी से वो दुख निकल जाए, चले जाए, तो उनकी पहचान भी नहीं बचेगी, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या करें। बातों में, दुख में रस लेने की आदत पड़ गई है, बिल्कुल एक नशे की तरह। जैसे नशा करता है इंसान, बिल्कुल वैसे ही। और उसमें जो सिंपैथी सामने से मिल रही होती है, वो सिंपैथी की आदत, कि बेचारी, उसको तो पूरे वक्त दर्द रहता है, बेचारा, उसकी जिंदगी में तो इतना दुख है, अरे उसके तो रिलेशनशिप बहुत बेकार है। अपने हो या दूसरों के हो, उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला, और हम जितनी उन नेगेटिविटी की बातें करेंगे, जितना उनको और ज्यादा करते जाएंगे, उतनी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। मैं मानती हूँ जीवन है, इस जीवन में बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में आते हैं। उन दुखों को अगर बात भी करना है तो किसी ऐसे इंसान से करेंगे जहां कोई सोल्यूशन नजर आए। सिर्फ बात करने के लिए इनको डिस्कस ना करें, आप उनको अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हो, और ज्यादा इनवाइट करते जा रहे हो, और उससे कुछ हल नहीं हो रहा। तो ये जो आपकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है, या आप कहते हो कि पता नहीं क्यों जीने का मन नहीं करता, ऐसा हो गया है, जिंदगी तो ढर्रे से चल रही है। जी, ढर्रे से नहीं चलाना जिंदगी को, जीना है। और उस जीने के लिए सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात है, बस ध्यान रखने की है, अपने दुखों की चर्चा कम कर दें, जितना हो सके कम। जैसे बुखार आया, डॉक्टर के पास जाके अगर बुखार की बात करेंगे तो मेडिसिन मिलेगी और उससे हम ठीक होंगे। आपने घर में 10 लोगों को बताया मुझे बुखार, मुझे बुखार, उस दिन जितने फोन भी आए, अरे मेरे को तो बुखार हो रहा है, अरे मैं तो परेशान हूं, इससे कुछ हल निकल रहा है? सेम वे, घर में कोई झगड़ा हो गया, उस झगड़े से अगर आप परेशान हैं तो जिसके साथ झगड़ा हुआ उसके साथ बैठ के अगर बात करें, कि जब दोनों का दिमाग ठंडा हो जाए, या जो भी घर में है उनके साथ बात करेंगे,
तो बात सल्यूशन निकालने के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये बताने के लिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब भी ऐसा कुछ होता है वो अपने दोस्तों में फोन करना शुरू कर देंगे और सिर्फ वही बातें करेंगे। और उससे होता क्या है, आप में से कई लोगों को ये एक्सपीरियंस जरूर होगा कि जिनसे आप वो बातें करते हैं, धीरे धीरे वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कितनी कोई किसी के दुख सुनेगा, उसके पास भी तो कोई इलाज नहीं है, और उसके अपने बहुत सारे दुख है, फिर वो आपके भी सुन ले तो क्या होगा उससे। तो एक छोटी सी क्या कहूँ, इसको टेक्निक तो नहीं है, अवेयरनेस ही है, कि जब भी दिमाग में कोई ऐसी बात आए जो आपको पुराने टाइम पे आपके साथ घटा है या कुछ हुआ है, तो उससे रुक जाए कहने से पहले। हमारी एक टेंडेंसी होती है, कोई अपना दुख बता रहा है तो हमें भी अपने 3 याद आ गए, हमने भी बताना शुरू किया। तो सबसे पहले यहीं से स्टॉप करना शुरू करें। अगर आपको कोई अपना दुख बता भी रहा है तो आप रुक जाए, अपने याद आए, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दें उस पर कि ठीक है मुझे ये याद आया, मेरे अंदर था, बट उसको उसी वक्त बताना नहीं है, आप रुक जाए, पहला ये। दूसरा, अगेन हमारी सांस एक मैजिक है। अगर हम सांस पे लौट आते हैं ना, सांस एक ऐसा रामबाण है कि हर बार मैंने देखा है, अगर सांस पे लौट आते हैं तो हम उन्हीं चीजों में से वापस आना शुरू कर देते हैं। और अगर दिमाग किसी दिन बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो ओशो ने एक बहुत खूबसूरत टेक्निक दी है, जिब्रिश। कमाल की टेक्निक है। जिब्रिश के बारे में भी थोड़ा यहाँ मैं बता दूं कि जब भी करें, खाने से 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं जनरली कहती हूँ कि सोने से पहले करें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि सोने से पहले की ये लास्ट एक्टिविटी अगर होगी तो पूरी रात सबकॉन्शियस में ये काम करेगी। कुछ भी नहीं करना, ढीले कपड़े पहनकर अपने बेड पे किसी भी आसन में बैठ जाएं, आँख खुली रखें या बंद रखें, और नॉनसेंस आवाजें निकालना शुरू कर दें। थोड़ा फनी लगेगा मगर निकालनी है। ला 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 ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी, ये कुछ नहीं हो रहा तो जस्ट ला 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 करें। आप देखेंगे 2-3 दिन थोड़े से एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद अपने आप आना शुरू होगा। करके देखेंगे, आपका जो दिमाग इतना नेगेटिव चलता है ना, वो नेगेटिविटी धीरे 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 विदा होने लगेगी। यहाँ कुछ लगेगा कि कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और अपने आप नेगेटिविटी से और नेगेटिव बातों से हट जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, हमारा दिमाग चींटी की तरह चलता है। दिमाग की जो चाल है वो चींटी की चाल की तरह है। आपने देखा होगा, चींटियां जब एक लाइन में चलती है, हम बचपन में हम सब ने ये खेल करे हुए, तो उनको ऐसे घुमाओ उंगली से, वो फिर से उसी में आ जाएगी और उधर ही चलना शुरू कर देगी। दिमाग भी कुछ ऐसा ही है, एक तरफ जब चलना शुरू होता है उसी तरफ चलता रहता है, और उसी चलने को यू टर्न कराने की विधि जिब्रिश साबित होती है, या श्वास साबित होती है। मुंह से श्वास फेंकना भी इसमें बहुत कारगर रहता है। तो इस विधि को आप करें, जिब्रिश को करें, श्वास पर लौटें। छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखेंगे जिंदगी बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। ये जो सारा दिन नेगेटिव बातें, नेगेटिव सब कुछ हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये कम हो जाएगा। आपने अगर ध्यान दिया हो, जिस दिन हम खुश होते हैं उस दिन हमें चारों तरफ खुशी ही दिखाई देती है, और जिस दिन नेगेटिव होते हैं तो हमें नेगेटिव समाचार, टीवी खोलेंगे तो वही नेगेटिव पकड़ में आएगा। दिमाग इसी तरह से काम करता है। तो आपको थोड़ा सा स्टॉप करना है, और स्टॉप करके अपने दुखों का बखान करना बंद करना है। सिंपैथी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि कोई आपको सिंपैथी दे, ओहो बेचारी, नो, नहीं। सोचिए आप, और होता क्या है, पीछे से बातें भी शुरू हो जाती है, और इससे तो जब भी बात करो इसने अपनी बीमारियों की ही बात करनी है, दुखों की ही बात करनी है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी बनाए रखें, और उसको बनाने के लिए कुछ बड़ा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं। करें उनको और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाएं। थैंक यू।